24 साल के ये जातक हैं, इनकी सूर्य रेखा आप समझिए, सूर्य रेखा जब इस प्रकार लंबी बनी होती है, एकदम आगे से और एकदम पीछे तक, तो बहुत कम उम्र में ये बड़ा विस्तार देती है, बड़ा धन देती है। तो 24 साल के इन जातक का कहना है कि इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया और बहुत अच्छा धन कमाया है, छोटी उम्र में ही इन्होंने बड़ा धन कमाया है। दूसरा, इनका जो शुक्र का पर्वत है ये बहुत बड़ा है और अच्छा उठा हुआ है, और इस प्रकार यदि ये लाइन वीक जा रही है लेकिन बड़ा होने के कारण भी इनको लाभ मिलेगा। उठा हुआ पर्वत है, शुक्र का पर्वत जब भी अच्छा उठा होता है तो ये हमें भोग विलास बहुत अच्छा देता है, ये धन का कारक भी है, ये हमारी बड़ी सफलता और बड़ा विस्तार है। अब ये 24 साल के जब हुए हैं तो इनके हाथ में समस्याएं चालू हो गई हैं, जो इनका बिजनेस है वो भी प्रभावित हुआ है, यहाँ शनि का वक्री हो जाना। अब 24 साल के ये व्यक्ति हैं और इनके शनि, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी लाइन ये बता रही है कि ऐसा नहीं है कि कल परसों में ही वक्री हो गए और आज फोन का आ गया है, ये सालों साल की प्रक्रिया होती है। कम से कम इसमें 3 से 4 साल इनको लगे हैं। इनका जो सिस्टम है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया है बिजनेस का। तो शनि वक्री हो गए हैं, इस पर इनको निगाह रखनी चाहिए, यहाँ पे इनको पहली रेमेडी करनी है। शनि जब भी वक्री होते हैं तो हमारी भाग्य रेखा को सबसे पहले नुकसान पहुँचता है। हमारी भाग्य रेखा ही हमारे जीवन का इंजन होता है। अब इनकी भाग्य रेखा को समझिए, एक भाग्य रेखा इस प्रकार चल रही है, ये शनि के पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है, वक्री आएगी तो वो लाइन खत्म हो जाएगी। एक और रेखा है जो राहु के पर्वत से यहाँ पे ज्वाइन करती है। इस प्रकार का पैटर्न यदि हाथ पे बनता है तो इसमें चंद्रमा की भी शक्ति मिलती है और इसमें राहु की भी पॉजिटिव शक्ति मिलती है, इसीलिए इन्होंने बड़ा बिजनेस कर लिया है। इस प्रकार एक लाइन और जा रही है, देखिए राहु के पर्वत से 2 लाइन निकलती है और ये दोनों लाइनें शनि पर्वत तक नहीं पहुंच पा रही है। एक जो अन्य लाइन मैंने बताई थी ये भी इनका एक अच्छा भाग्य है, लेकिन ये भी भाग्य बीच हथेली में आकर ये सब लाइनें रुक गई हैं। अब ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं। तो सूर्य की शक्ति जो इनको मिली थी शनि के वक्री हो जाने से, सबसे पहले तो यहाँ पे चंद्रमा इनके गड़बड़ हो गए। अब देखिए चंद्रमा हमारे जो हम बिजनेस करते हैं उसका जो ट्रांजैक्शन होता है, जिसे हम व्यवहार कहते हैं, व्यवहार के कारक हैं। धन का लेन देन ये चंद्रमा है, धन की गति, उसका मूवमेंट ये चंद्रमा है। तो जब भी शनि वक्री होंगे तो यहाँ पे चंद्रमा गड़बड़ हो ही जाएंगे। चाहे चंद्रमा पे वो निशान हमें ना दिखे, लेकिन शनि वक्री जब भी होंगे तो ये निशान बहुत ज़्यादा काबू में आने वाला नहीं होता है और बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। इनके जो मणिबंध है, पहला मणिबंध, वो अभी भी सलामत है और चंद्रमा की तरफ से उखड़ा नहीं है, तो हल्की रेमेडी में ही इनका काम अच्छा बनेगा। बीच रास्ते में अगर हम देखते हैं तो थोड़े से आइलैंड हमें दिख रहे हैं, लेकिन औसत से बहुत अच्छा इनका पहला मणिबंध है। दूसरा मणिबंध जब बना होता है तो हमको धन और करियर इसकी चिंता कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा मणिबंध इनका बहुत अच्छा बना है। तीसरा हमारी फैमिली लाइफ और सेक्स लाइफ का होता है, ये भी है, लेकिन इनका वीक है। वीक क्यों पड़ गया है? क्योंकि शनि जब भी गड़बड़ होंगे तो प्रेम और धन को पहले फंसा देंगे। इनके हाथ में क्या किया है कि इनका जो प्रेम है और जो इनकी सेक्स लाइफ है वो यहाँ पे फंस गई है। अभी ये किसी से प्रेम करेंगे तो उसमें धोखा भी मिलेगा, तो अभी प्रेम नहीं करना है जब तक रेमेडी नहीं हो जाती है। चौथा मणिबंध भी क्लियर नहीं हो रहा है। चौथा मणिबंध यदि स्पष्ट बना होता है तो ये हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अब यहाँ पर ये बात समझिए कि ये जो इसका बंद हो जाना, यहाँ बीच हथेली में आके भाग्य रेखा को ही सिमट जाना या ख़त्म हो जाना, ये हमें बहुत सारे इफ़ेक्ट हमको जीवन में देता है। मंगल लाइन इनकी अच्छी बनी है और यहाँ पे इनको अंगारक भी लगा हुआ है। ये इस लाइन को समझिए, ये जो लाइन निकल रही है इसने सबसे ज़्यादा डैमेज किया। मंगल पर्वत से निकलने वाली लाइन जब हमारी जीवन रेखा को काटकर आगे बढ़ती है तो ये राहु की खतरनाक रेखा, नेगेटिव रेखा होती है। राहु भगवान की ये पॉजिटिव है, ये झटके का धन देने वाली रेखा है, और इसी रेखा को यहाँ पे मंगल से निकली रेखा ने काट दिया है। तो जब इस प्रकार का पैटर्न बनता है तो हमारा भाग्य जो है वो दुर्भाग्य में चला जाता है।
अगर हम मंगल के पर्वत पर देखें तो यहाँ पर आइलैंड भी आपको मिलेगा देखने को। इस प्रकार का ये जो स्टार्ट में आइलैंड बनता है ये हमारी ग्रोथ लाइन को डिस्टर्ब करता है। देखिए ये है इनकी गुरु का पर्वत। बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार अगर लाइन निकलती है तो ये हमारी ग्रोथ की लाइन है। अब ये वाली लाइन तो पूरी तरह से डैमेज हो गई है, ये वाली लाइन दम मार रही है और ये वाली लाइन पूरी तरह डैमेज हो गई है। थोड़ा सा अगर हम फोकस करते हैं तो इस प्रकार ये जो राहु की रेखाएं हैं और ख़ासकर ये नीचे वाली ये जो डबल होके चल रही है इसने सबसे ज़्यादा डैमेज इस रेखा को किया है। ग्रोथ लाइन अगर एक से ज़्यादा बनी होती है तो ये बहुत शानदार ग्रोथ हमें देती है। अगर लाइन 3 या 4 बनी होती है इस प्रकार ग्रोथ लाइन तो ऐसे लोग बड़ी कंपनी चलाते हैं, स्टाफ लेके भी काम करते हैं। सबसे अच्छा हाथ में इनका सूर्य है। थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी राहु की हल्की मार इस प्रकार हो चुकी है। तो यहाँ इनके जो बड़ा विस्तार है उस पर भी ब्रेक लगेगा। मंगल की तरफ से निकलने वाली ये राहु की रेखाएं गड़बड़ कर रही हैं। इनकी जो हार्ट लाइन है वो बहुत अच्छी है, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, परिवार भी इनका सलामत रहेगा और परिवार भी नई नई खुशियाँ देखेगा। माइंड लाइन जो इनकी जा रही है इस प्रकार बनी है, देखिए ये मंगल की तरफ से कांटेक्ट होके इस प्रकार लाइन निकल रही है और जब इस प्रकार लाइन चलती है और चंद्रमा की तरफ आती है तो ये हमें अच्छी कल्पनाशीलता देती है। चंद्रमा इनके डैमेज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन शनि पर जब इतनी बड़ी लाइन होगी तो चंद्रमा हम डैमेज ही मानेंगे। यहाँ इनके जो संतान की अगर हम बात करें, क्योंकि इनका प्रेम भी फंसा हुआ है, शनि जब वक्री होते तो प्रेम और धन दोनों फंसाते हैं, तो संतान इनके जीवन में 2 होने वाली है। तो संतान सुख तो इनको बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन रेखा जब इस प्रकार चलती है, देखिए ये केतु पर्वत पे आके ख़त्म हो रही है। ऐसा व्यक्ति कलाकार होता है, अपने धंधे में, अपने व्यवसाय में कला से वो काम करता है और अच्छे योगों को पाता है। जब भी हमारी जीवन की रेखा इस प्रकार डबल पैटर्न में नीचे आती है तो ये जो सेकंड पैटर्न बनता है अंदर वाला, ये क्या करता है कि ये हमारे शुक्र पर्वत को बहुत छोटा कर देता है। नॉर्मल हम देखें तो शुक्र का पर्वत इतना बड़ा होता है, लेकिन जब ये लाइन चलेगी अंदर वाली, इनवर्ट ट्रेंड बनाएगी, तो आप देखेंगे कि जो शुक्र का पर्वत है वो अब इतना रह जाएगा। तो शुक्र के पर्वत पर ये जो इनवर्ट ट्रेंडिंग लाइन जा रही है जीवन रेखा से, ये इसके पावर को कम कर रही है। बेसिक जो इनका पावर कमज़ोर हो रहा है वो शनि और मंगल के कारण ही हो रहा है। ये इनकी एक और शिकायत है कि इनकी लक लाइन कभी दिखती है, कभी दृष्टिगत अच्छी होती है, फिर कभी गायब हो जाती है। ये किस कारण होता है? ये कारण होता है शनि के वक्री होने के कारण। शनि जब इस प्रकार वक्री होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो हमारी इंजन लाइन है, यानी हमारी भाग्य की रेखा, उसे ये नष्ट करते हैं। अब देखिए जब इस प्रकार का पैटर्न बनता है, यहाँ सूर्य पर्वत अच्छा बना हुआ है, अब यहाँ पर एक तिल का भी निर्माण हो रहा है। यही तिल का निर्माण मंगल पर्वत पर भी हो गया है। सबसे ज़्यादा खतरनाक मंगल पर्वत पे तिल होता है। ये हमें बहुत सारी दुर्घटनाओं का आमंत्रण बताता है। सूर्य पर्वत पर जब भी तिल बनता है तो हमारी सक्सेस जो है वो 20 साल के लिए फंस जाती है। यहाँ पर ये जो लाइन का पैटर्न दिख रहा है, इसे तुरंत इन्हें रेमेडी में करना चाहिए। खास रेमेडी जो इनकी रहेगी वो शनि के पर्वत पे इनको रेमेडी करना है, मंगल पे रेमेडी करना है। यहाँ पे क्रॉस का डेवलप भी हो रहा है, क्रॉस भी डेवलप हो रहा है। और जो इनकी सूर्य लाइन है, जो सबसे मजबूत आधार स्तंभ है, उसे इन्हें बचाना चाहिए। इन्होंने कोई अंगूठी पहन ली है, सूर्य को और अच्छा करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी इनके बहुत अच्छे बने हुए हैं। इनको कोई भी नग सूर्य की उंगली में नहीं पहनना है। और जब इस प्रकार का तिल आ जाएगा तब तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मेरा ये आपसे एडवाइस है कि इस समय जो रेमेडी मैं बताऊंगा वो आप करिए और इस नग को उतार दीजिए, इंतज़ार करिए। आपको
जीवन में वो काम जो आप छोड़कर, जो आपके हाथ से स्लिप हो गया है, फिर वही समृद्धि आपका इंतज़ार करेगी।